हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पंक्चुएशन। ठीक है ना, किस तरह से एग्जाम में पंक्चुएशन मार्क्स पे क्वेश्चन आते हैं उनको आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। फिर चाहे वो आपका जेके एसएसबी का एग्ज़ाम रहता हो, आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, या आप कोई टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सेंटर के, तो वहाँ पे क्या होता है, आपसे पंक्चुएशन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने, कभी कभार लिखा होता है कि चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस की फॉर्म में लिखा आएगा, या लिखा होता है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज करेक्टली पंक्चुएटेड, या लिखा होगा सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड। है ना। तो हमें चार ऑप्शन तो दिए होते हैं, और जिसने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा वो क्वेश्चन को भी इजीली कर सकता है। ठीक है ना। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन और उसके साथ साथ उसका आंसर क्या बनता है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही को चूज करना है। पहला लिखा हुआ है ही सेड कॉमा आई डू नॉट लाइक वीडियो गेम्स फुल स्टॉप। देखो ही सेड है ना, तो ये कह रहा है ही, तो ये तो नहीं होगा। ही सेड का कॉमा है तो इसके आगे वाले पार्ट में गलती है ना, तो पहला पार्ट गलत है आपका। सेकंड का ही सेड आई डू नॉट लाइक वीडियो गेम्स, यहाँ पे कहीं क्वेश्चनिंग तो हो नहीं रही है, तो ये ऐसे भी गलत हो गया। थर्ड कहा ही सेड कॉमा आई डू नॉट लाइक वीडियो गेम्स, कोई यहाँ पे इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन क्यों आएगा। हम तो एक्सक्लेमेशन को तब यूज़ करते हैं ना जब हमें सौरव की बात करनी है, सरप्राइज की बात करनी होती है, जॉय की बात करनी होती है, या हमें किसी चीज़ पे स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस देना हो, हम तब भी यूज़ कर लेते हैं। या कभी कभी कहीं चेतावनी वार्निंग दी होती है ना, तो वहाँ पर भी हम जैसे हम लिखा होता है ना हेल्प, न्यूज़पेपर पे हेल्प हेल्प ऐसे कुछ लिखा हो, तो वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ तो ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, तो ये भी गलत है। इन शॉर्ट जो सही वाला है वो कौन सा आपका फोर्थ ऑप्शन है। अब ये सही क्यों है, क्योंकि आपने ये कहीं ना कहीं नरेशन टॉपिक में भी पढ़ रखा हुआ है। जब आप अपनी लिखते हो डायरेक्ट स्पीच, तो वहाँ पर क्या करते हो आप, ही सेड है ना, इसके बाद कॉमा लगाते हो, और अगले पार्ट को बताने के लिए उसको आप डबल कॉमा के अंदर रखते हो। अब यहाँ पर भी क्या एग्जाम में बन सकता है आपके लिए, देखो ये लिखा है ना कि ही सेड कॉमा डबल कॉमा बिगिंस आई डू नॉट लाइक वीडियो गेम्स, इसके तुरंत बाद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद आएगा आपका डबल कोट। कभी कभार क्या होता है किया हुआ, कभी कभार ये क्या किया हो सकता है आपके सामने एग्जाम में, आपको दो बिल्कुल नियरेस्ट दिए हो सकते हैं, लिखा हो सकता है आई डो नॉट लाइक वीडियो गेम्स, इसके तुरंत बाद आपको पहले कोटेशन दे दिया होगा फिर फुल स्टॉप, है ना, तो वो गलत हो जाएगा, आपको तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। चार ऑप्शंस हैं। पहला है रेबा सेमी कॉलन प्लीज कम हियर। रेबा के तुरंत बाद सेमी कॉलन तो यहाँ नहीं आएगा, है ना। देन रेबा कॉमा प्लीज कम हियर। अब देखो रेबा क्या है, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है हमारा, और हमने पढ़ रखा है कि सब्जेक्ट को संबोधित करने के लिए, मतलब आप कह लो कि सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वर्ड याद रखना, इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन देने के लिए आप क्या करते हो, उसके साथ कॉमा लगाते हो। रेबा यहाँ पे क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो रेबा के बाद क्या आना चाहिए, हमारा कॉमा आना चाहिए। रेबा प्लीज कम हियर, रेबा को बुलाया जा रहा है ना, तो ये आपका बी सही है। थर्ड में क्या किया हुआ, रेबा के बाद फुल स्टॉप, ऐसा तो होगा नहीं। और फोर्थ में क्या है, रेबा के बाद एक्सक्लेमेटरी लगा दिया मार्क। रेबा के बाद कैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ सकता है, रेबा तो कोई इमोशन नहीं है ना, रेबा किसी का नाम है। हाँ, अगर यहाँ पे जॉय सरप्राइज की बात की होती है ना, या दुख की बात की होती है ना, तो जैसे अलास कह लो आप, इसके बाद आप लगा सकते हो। आप ब्रावो कह लेते, इसके बाद आप लगा सकते थे, है ना, या वाओ कह लेते तो आप लगा लेते। ठीक है ना, तो ये चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे सेकंड वाला आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जिमी। देखो अब थैंक यू कहा जा रहा है ना किसी को, तो मतलब उसके बाद आपको सब्जेक्ट दे रखा हुआ है। जिमी क्या है, यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो आपको ध्यान देना है। मैंने अभी कहा कि सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना, टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। जैसे मैं कहती दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरी दोस्त है जेन, है ना, दोस्त का नाम क्या है, जेन, है ना, तो मैंने क्या किया, जेन से पहले कॉमा लगा दिया। मैंने इसको इस जेन को मैंने क्या दिया, स्ट्रेस दिया ना अभी यहाँ पे, तो हमने इससे पहले कॉमा लगा दिया। वैसे यहाँ पर क्या है, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन, शुक्रिया तुम्हारे सजेशन के लिए। देन कॉमा किसको कहा है, वो जिमी को, तो यहाँ पे जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक है ना। वैसे ही फोर्थ में क्वेश्चन मार्क लगाया, ये तो ऐसे भी गलत ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। चार ऑप्शंस हैं। पहला, डिड यू एंजॉय माई परफॉर्मेंस, क्वेश्चन मार्क। देखो डिड क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हमने पढ़ा है क्वेश्चनिंग क्या हो सकती है, या तो हमारी क्वेश्चनिंग कैसे हो सकती है, WH वर्ड से हो सकती है,
या हमारी क्वेश्चनिंग कैसे हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब से, जिसको आप कहते हो यस नो टाइप की क्वेश्चनिंग भी हो जाती है, ठीक है ना। मॉडल वर्ब से भी हो सकती है क्वेश्चनिंग हमारी। तो यहाँ पे डिड से हुई है हमारी, ठीक है ना। पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा, तो विद क्वेश्चन मार्क क्लास में आना चाहिए। तो देखते ही पहला वाला ऑप्शन सही है। सेकंड में लगा डिड यू एंजॉय माई परफॉर्मेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ तो नहीं आना चाहिए। थर्ड का डिड यू एंजॉय माई परफॉर्मेंस, फुल स्टॉप तो ऐसे भी नहीं आएगा। और फोर्थ में का डिड यू एंजॉय माई परफॉर्मेंस, सेमी कॉलन के बाद कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए था ना, तो ये तो ऐसे भी इनकम्प्लीट है, ये भी गलत है। ऐसे भी ध्यान देना, विद क्वेश्चनिंग हम क्या लगाते हैं एंड में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, और सबसे जो पहला लेटर होता है हमारा वो कैपिटल ही होता है किसी भी सेंटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। लिखा है आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, सेमी कॉलन, अ पेन एंड अ बैग। देखो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया हुआ है। सेकंड बोला आई वॉन्टेड टू बाय अ बुक, यहाँ पे कॉमा है, फिर अ पेन एंड अ बैग है। थर्ड में आई वॉन्टेड टू बाय अ बुक, ये एपिस्ट्रॉफ, ये तो ऐसे गलत है। और फोर्थ का आई वॉन्टेड टू बाय अ बुक फुल स्टॉप, मुझे किताब खरीदनी, इतना अगर सेंटेंस दिया हो ना खाली तो ये सही है। लेकिन इसके बाद क्या लिखा, अ पेन एंड अ बैग, फुल स्टॉप के बाद जो पहला लेटर आना चाहिए वो हमारे कैपिटल आना चाहिए था, है ना। यहाँ तो स्मॉल है, ये तो ऐसे गलत हो गया। अब कंपटीशन इन 2 में है, देखो सेमी कॉलन भी नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। तो देखो अब यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है, बोला गया कि मुझे क्या क्या चाहिए, हमें 3 आइटम्स रखी हैं। देखो अगर 2 लिखी होती ना तो होता आई वॉन्ट टू बाई अ बुक एंड अ पेन, है ना। आई वॉन्टेड टू बाय अ बुक एंड अ पेन। जब भी 2 आइटम होती है उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत इजी है, उसके लिए एंड लगाते हैं। लेकिन जब 2 से ज़्यादा सेंटेंस में, एक क्लॉज में या एक फ्रेज में आइटम्स दे रखी हो ना, 3 से ज़्यादा, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम कॉमा लगाते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सही वाला है वो कौन सा, सेकंड वाला है। कहा है आई वॉन्टेड टू बाई क्या क्या, मुझे किताब चाहिए, फिर मुझे उसने बोला कि मुझे एक पेन भी चाहिए एंड अ बैग, उसके बाद मुझे एक बैग भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका बी पार्ट बिल्कुल सही है। जैसे मैं कहती हूँ I like books, comma, movies and chocolates, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मुझे बुक्स भी मुझे बुक्स पसंद है, मुझे मूवीज़ पसंद है एंड चॉकलेट्स पसंद है। तो हमने इन 3 आइटम्स को अलग करने के लिए कॉमा लगा दिया, और लास्ट वाले से पहले हम एंड ही लगाते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो अब क्वेश्चन चेंज किया, यहाँ पे लिखा है पुट कॉमा एट एप्रोप्रिएट प्लेस। आपको सिर्फ कॉमा को लगाना है सही जगह पे। सेंटेंस क्या आपका, जर्मनी, जापान एंड इटली फॉर्म्ड एन अलायंस, ठीक है ना। अब देखो पहले में लिखा है जर्मनी कॉमा जापान एंड देन इटली फॉर्म्ड एन अलायंस, का कि जर्मनी, जापान और इटली ने क्या बनाया, एक अलायंस बनाया, ये हमारा सही हो सकता है। सेकंड का है जर्मनी कॉमा जापान एंड के बाद कॉमा, कभी भी एंड के बाद कॉमा नहीं आ सकता। एंड से पहले कॉमा होता तो उसको हम सही मान लेते हैं, लेकिन एंड के बाद हम कॉमा को सही नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे एंड के बाद कॉमा है, तो ये हमारा गलत हो गया। थर्ड का है जर्मनी कॉमा जापान एंड इटली फॉर्म्ड, फिर कॉमा, इस फॉर्म के बाद तो हम ऐसे भी कॉमा नहीं लगाएंगे ना, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इस इतने पार्ट के बाद जो एन अलायंस है ना, खुद में अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कहा है ना, यहाँ तो कहा है कि इन तीनों ने मिलकर एक अलायंस बनाया है ना, तो ये वाला भी गलत हो गया हमारा। फोर्थ का है जर्मनी जापान एंड इटली फॉर्म एन अलायंस। देखो अब गड़बड़ हमारे को कहाँ हम कंफ्यूज होंगे, फर्स्ट में और फोर्थ में, हमें काफ़ी पास के लग रहे हैं ना, सिर्फ कॉमा का दिक्कत हो रहा है हमें। देखो पहला वाला भी सही है और फोर्थ भी सही है, लेकिन अब दोनों ही हमें एक ऑप्शन में दे दिए हुए हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, देखो 3 आइटम्स हैं तो एंड तो लगेगा लास्ट आइटम से पहले, उससे पहले कॉमा लग सकता है। अगर सेंटेंस में एक में कॉमा लगा के दिया और एक में ना लगा के दिया हो ना, तो इट्स बेटर टू चूज द वन विद कॉमा, जिसमें कॉमा दिया होगा उसी को चूज करोगे। और उसके बिना भी आप लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं है जो लिखा ना, जर्मनी कॉमा जापान एंड इटली, ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन जब दोनों ही सेम से दिए हो, एक में कॉमा दिया हो एंड से पहले, तो आपको वही लगाना है। लेकिन अगर एंड के बाद कॉमा दिया हो तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वन जो है वो अप्रोप्रिएट ज़्यादा है। अगर बोथ लिखा होता ना कि बोथ 1 and 4, तो आप बोथ को लगा के आओगे, ठीक है ना, ध्यान देना, क्योंकि दोनों ही वे सही होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन बोला है कि कॉमा ही पुट करना है आपने अप्रोप्रिएट प्लेस पे। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ पंडित नेहरू द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया डायड इन 1964, ठीक है ना। अब आपको बोला कि जो पंडित नेहरू थे पहले प्रधानमंत्री इंडिया के, वो मरे कब थे, 1964 में। तो आपको इसमें कॉमा को सही से फिट करना है। पहले लिखा है पंडित नेहरू द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया डायड इन 90, ये तो गलत है हमारा। लास्ट में फुल स्टॉप सही लगा है, बिगिनिंग में पंडित का पी कैपिटल सही लगा है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कॉमा तो आएगा ना, ये तो गलत हो गया हमारा। सेकंड का है पंडित नेहरू कॉमा पॉज दिया है कि हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, किसी का नाम है ना, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, नाम की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इंट्रोडक्शन पे उसके, तो कॉमा देना ज़रूरी है।
पंडित नेहरू कॉमा वही क्या थे हमारे फर्स्ट पीएम थे इंडिया के, तो ये सही कहा है, वही थे ना हमारे पीएम। तो यहाँ पर जो इसके ऑफ इंडिया अगेन कॉमा, उनकी डेथ कब हुई थी, डायड इन 1964, तो हमारा जो बी है सही है। अब थर्ड को देखते हैं पहले हम लोग। थर्ड का है पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर के बाद कॉमा है तो ऐसे गलत हो गया हमारा। फोर्थ का है पंडित नेहरू, यहाँ पे कॉमा ठीक लगा है पहले पार्ट में। देन द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, वही हमारे फर्स्ट पीएम थे ना, तो इसके बाद भी यहाँ इंडिया के बाद कॉमा आना चाहिए था, जो कि नहीं लगा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इस हिसाब से हमारा जो सेकंड वाला है वो बिल्कुल सही है। आई होप समझ आ गया होगा, देखो कॉमा की कितनी इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कोटेशन मार्क। अब आपको बोला है कोटेशन को सही ढूंढो, लिखा है पहले में, देखो नरेशन वाला क्वेश्चन है ये, देखा जाए ध्यान से तो, है ना। तो नरेशन में क्या होता है, देखो पहले पार्ट है शी सेड कॉमा, देन अगला पार्ट जो होता है हमारा उसमें डबल कॉमा से बिगिन होता है आई कैन नॉट कम टुडे, देखते ही पहला सही है ना। सेकंड में शी सेड के बाद कॉमा ही नहीं लगा, ये गलत हो गया। थर्ड में शी सेड के बाद कॉमा भी नहीं है, और जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट के उसमें सिंगल कोट, लेकिन हमेशा डबल कोट लगने चाहिए, है ना, तो ये भी गलत हो गया हमारा। फोर्थ में क्या कॉमा तो दिया है सेड के बाद, लेकिन जो अगला पार्ट है उसमें सिंगल कॉमा है, सिंगल कोट नहीं डबल कोट होने चाहिए थे यहाँ पर भी, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो फर्स्ट है सही है, कॉमा के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसको डबल कोट से बिगिन और एंड किया जाता है, फिर हमारा फुल स्टॉप लगता है या क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन सा सेंटेंस है जो हमारा करेक्टली पंक्चुएटेड है, मतलब पंक्चुएशन मार्क जहाँ पे सही लगा है आपको देखना है। कहा है कि मेरे प्यारे मेरे फेवरेट कलर्स कौन से हैं, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, तीन कलर हैं, तीन आइटम्स हैं, तो ब्लू के बाद कॉमा आएगा, ग्रीन है एंड रेड, तो ये सही लग रहा है हमारा। सेकंड का है माई फेवरेट कलर्स आर ब्लू ग्रीन, ब्लू और ग्रीन के बीच में कोई कॉमा नहीं, और फिर एकदम से बड़ा पॉज दिया एंड देन रेड, तो गलत हो गया हमारा। थर्ड का है माई फेवरेट कलर्स आर ब्लू कॉलन लंबा पॉज ग्रीन एंड रेड, ये भी गलत है हमारा, सेमी कॉलन तो यहाँ आएगा नहीं। और फोर्थ का है कि माय फेवरेट कलर्स आर ब्लू ग्रीन एंड रेड, यहाँ तो कोई कॉमा ही यूज़ नहीं किया है, तो ऐसे ही गलत है, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएट करेक्टली, आपको करेक्टली पंक्चुएट करना है। सेंटेंस है कि अमृत शर्मा इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, अमृत शर्मा क्या एक मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय है, ये सेंटेंस दिया है, आपको इसको सही बनाना है ना। अब देखो कैपिटल से स्टार्ट हुआ है ए, तो हर जगह ए से ही स्टार्ट है कैपिटल से, नन ऑफ द अबव तो ऐसे नहीं होगा हमारा। वही क्या हमारे मेट्रो रेल के एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय के बाद स्टेटमेंट खत्म हो गई है, बात खत्म, तो फुल स्टॉप लगना चाहिए था, यहाँ पे फुल स्टॉप है तो ये सही है। सेकंड देखो यहाँ पे सेकंड में गलती क्या है, सेकंड में गड़बड़ ये है, एक सेकंड दो मुझे, सेकंड में गड़बड़ क्यों है, अभी यहाँ पे जो गड़बड़ है ना आपकी वो ए पार्ट के साथ है। देखो अमृत शर्मा क्या है वो मेट्रो रेलवे के एम्प्लॉय, तो ये मेट्रो रेलवे प्रॉपर स्ट्रेस दिया है ना इस चीज़ को, तो ये मेट्रो इसी की बात है, तो यहाँ पे एम इसका कैपिटल होना चाहिए, तो रेलवे का आर भी कैपिटल, तो ये सही है, फर्स्ट गलत है हमारा। और थर्ड जो है उसमें एम्प्लॉय को बड़ा कर दिया है ई, जो कि गलत है हमारा। देखो एम्प्लॉय तो वो वहाँ काम कर रहा है, तो इसका तो ई छोटा ही आएगा एम्प्लॉय का, लेकिन उससे पहले कहाँ पे कर रहा है, मेट्रो रेलवे की जगह है ना, तो मेट्रो रेलवे का आर कैपिटल। जैसे आपके स्कूल का नाम होगा, जैसे मेरे का नाम था केंद्रीय विद्यालय, है ना, तो के केंद्रीय का के कैपिटल आएगा, विद्यालय का वी कैपिटल आएगा, है ना, तो वैसे आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें हो गया आपका सेकेंड पार्ट सही। नेक्स्ट है चूज अ करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, आपके सामने स्टेटमेंट है चार, आपको सही वाला चूज करना है। द स्पीकर सेड, स्पीकर ने कहा सही कहा, कॉमा लगाए, देखो पहले में कॉमा लगाए तो ये हो सकता है, सेकंड में कॉमा नहीं लगा तो पहले काट दो, एलिमिनेशन को फॉलो किया करो। थर्ड में भी कॉमा लगाए तो ये भी सही हो सकता है, फोर्थ में पहले कॉलन लगा दे सेट के बाद, ये तो गलत है हमारा। कॉम्पिटिशन का हमारा फर्स्ट और थर्ड में है। अब देखो स्पीकर ने क्या कहा, स्पीकर ने कहा हाई एंड लो, कॉमा रिच एंड पोअर, कॉमा वाइज एंड फुलिश, देन हमारा कॉलन लगा है ऑल मस्ट डाई, सब के सब मर जाने चाहिए। फोर्थ थर्ड में कहा है, थर्ड में क्या है कि द स्पीकर सेड हाई एंड लो, द रिच हाई एंड लो, रिच एंड पोअर, वाइज एंड फुलिश, ऑल मस्ट डाई। अब देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक कैटेगरी है कि नहीं है, देखो हाई और लो के बीच में हमने एंड लगाया, दो अलग है, हाई अलग लो अलग है। वैसे रिच और पोर दो अलग कैटेगरीज के बीच में हमने एंड लगा दिया है। वैसे वाइज एंड फुलिश इसके बीच में एंड लगा दिया, दो कैटेगरी हैं। जब हमें क्या किया होता है, सेंटेंस में हमें एडिशनल चीज़ दी होती है, ठीक है ना, क्या जब सेंटेंस में हमें एडिशनल चीज़ दी होती है तो हम उस टाइम पे कॉलन को यूज़ करते हैं, या आप सिंपल समझ सकते हो उसको भी कि कॉलन का काम क्या होता है, कॉलन हमेशा क्या करता है, सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट पे अपनी अटेंशन देना चाहता है, और सिंपली कह लो कि इंट्रोड्यूस करता है बहुत सारी चीज़ों को एक ही साथ में। जिसमें कहती हूँ फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ द थ्री
टाइप्स ऑफ मसल्स आर। 3 तरह की मसल्स हैं, वो क्या क्या हैं? आर का मैंने क्या लगाया? सेमी कॉलन, है ना। फिर मैं बताती हूँ कि नाम क्या है। एक का कार्डियक होगा, एक का स्केलेटन होगा, एक स्मूथ मसल होगी, जो भी होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम यूज़ करते हैं मेंशन करने के लिए, क्या? बहुत सारी चीज़ों को एक साथ, ठीक है ना। और मोर ओवर एग्जाम्पल्स को देने के लिए। यहाँ पर भी क्या कहा है कि जो ये हाई एंड लो कैटेगरी है, रिच और पोर की कैटेगरी है, वाइज एंड फुलिश की कैटेगरी, सारी की सारी ऑलमोस्ट डाई, तो उन सबको डाई करना है, मरना है, तो उससे पहले इसने कॉलन लगा के इन सब की बात कर दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क? किस सेंटेंस का करेक्ट पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है? पहला कहता है ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड बाय द सीएम। ब्रिज को किसने इनॉग्रेट किया? सीएम ने। अब सीएम के बाद डबल डॉट तो नहीं आएंगे, ये देखने से गलत हो गया, है ना। सेकंड कहता है ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड बाय दी सीएम। सी और एम स्मॉल तो नहीं होगा, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है चीफ मिनिस्टर का, तो ये सी भी कैपिटल, देन डॉट, देन एम होना चाहिए था आपका, है ना, फिर डॉट। नेक्स्ट बोला है द ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड बाय द सीएम। यहाँ पे सही लिखा है बाय द सीएम, लेकिन उससे पहले द, बिगिनिंग ही स्मॉल से कर दी है। बिगिनिंग का जो लेटर होता है वो कैपिटल द, है ना, तो टी कैपिटल होता है, यहाँ पे टी स्मॉल है, ये भी गलत हो गया आपका। फोर्थ क्या है? द ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड बाय द सीएम। फोर्थ हमारा सही है, देखो बिगिनिंग भी टी से कैपिटल से हुई और लास्ट में सी एम प्रॉपर है, यहाँ पे ये फुल स्टॉप है लास्ट में ना, और यहाँ पे डबल थे, इस बार में डबल थे, तो ये गलत है हमारा। तो आपका जो फोर्थ वाला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज नॉट पंक्चुएटेड करेक्टली। अब क्या है कि वो सेंटेंस ढूंढो जो करेक्टली पंक्चुएटेड नहीं है। हमने पीछे क्या किए, वो सारे के जो करेक्टली पंक्चुएटेड थे उनको ढूंढना था। अब यहाँ पे नॉट पंक्चुएटेड है, देखो पहले लिखा इट वॉज लॉन्ग कॉमा डल एंड टायरसम जर्नी, सही है। ये जर्नी कैसी थी? लॉन्ग, लंबी जर्नी थी, फिर डल भी थी और टायरसम, थका देने वाली जर्नी थी, है ना। तो लॉन्ग के बाद कॉमा, डल एंड टायरसम सही लिखा हुआ है। देन कम इनटू द गार्डन, बोला गार्डन में आओ, किसको बोला? मॉड को, मतलब सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, तो उससे पहले कॉमा लगाया, ये भी सही है हमारा। फोर्थ का है द एसे राइटर्स, जो एसे के राइटर्स हैं, पॉज लिया है, कॉमा लगाया, ठीक किया है। हुज वर्क कंसिस्टेड शॉर्ट मॉरल परसेप्ट, इसके वर्क्स में क्या शॉर्ट मॉरल परसेप्ट हैं, देन कॉमा कार्व द लिटरली सेंसिबिलिटी ऑफ द एज, तो ये भी सही है। बचता है हमारा बी पार्ट। बी गलत क्यों है हमारा? क्योंकि लिखा है कि लीलास फादर, लीलास के जो फादर, उनका नाम क्या? हाकिम। हाकिम पे स्ट्रेस दिया है ना, उसके बाद कॉमा कहाँ लगा है? हाकिम वॉज अ वाइज मैन, और जो भी मैन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हाकिम के बाद कॉमा नहीं है, ठीक है ना। तो जो आपका है सेकंड पार्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। द सेकंड वन इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड, ठीक है ना। बाकी जो तीन, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है वो करेक्टली पंक्चुएटेड थे, ठीक है। दिस इज हाउ हमने आज कोई 15 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन किए ऑन द बेसिस ऑफ योर पंक्चुएशन मार्क टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।